ये होश में आ रहा है। शुक्र है होश आ गया है तुम्हें अब। लगता है मुझे भी छू लिया आसमानी आंखों और परियों के बालों वाली बेलों ने। वो आदमी हमारे बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हमें फौरी तौर पर निकलना होगा। यहां तो कोई भी नहीं है। वो लोग आखिर कहां जा सकते हैं? तुम जानते हो व्हेल मछली को बार बार छोटी मछली का उसके हाथों से निकल जाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो लोग यहां से फरार हुए हैं। जल्दी करो, उनका पीछा करना है। जल्दी करो। जहाज बहुत पहले साहिल पर पहुंच गया होगा। उम्मीद है वो वापस ना चला गया हो। साहिल पर हम इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे, फिक्र नहीं करो। चलो। आखिरी बार इस घर में तुम्हें गले लगाया था, अब वहीं मुझे इस हालत में मिली हो। जब मुझे पता चला कि तुम्हें दुश्मन ले गए हैं, तब से गले लगाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब तुम्हें इस हालत में देखना नहीं देख सकता देस्पिना। मैं तुम्हें नहीं बचा सका। उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए थे, नहीं आ सका।
वो व्हेल मछली जो खून की बू सूंघ लेती है, वो अपने शिकार को दोबारा नहीं खोज सकती है सर। हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकते हिजर, लेकिन फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी पेशकश है। लड़की और किताब को छोड़ दो और चले जाओ। मैं लोगों का साथ नहीं छोड़ता, तुम अब तक ये नहीं समझ पाए? हाँ, अगर इस लड़की को ले जाना चाहते हो तो मेरी लाश से गुजर कर ले जाना होगा। हमला! हम पहुंच गए हैं हिजर भाई। लानत हो इन पर, ये कहां से आ गए? हमें अपने जहाज की तरफ जाना होगा फौरन। नहीं नहीं, हमें इस लड़की को साथ लेकर जाना है। हम हिजर से कुछ भी नहीं ले सकते, इससे पहले कि वो हमारी जान ले। निकलो यहां से, जल्दी करो। इनके मालिक यहां से भाग गए हैं। वो अपने जहाज की तरफ गए हैं ताकि यहां से रवाना हो जाएं। हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। जंगजुओं, क्या तुम लोग क्लिच कप्तान के हमले के लोग हो? हमें ऐसा लगा तुमने हमें छोड़ दिया है। हम क्लिच कप्तान के नहीं, बल्कि आपके रहनुमा के सिपाही हैं। दरवेश, हमारा जहाज गार के पीछे लंगर अंदाज है। तो चलो फिर। हमने अपने नूर को पा लिया। हम जंगल से बाहर आ चुके हैं। अब हमारे सिकंदरिया पहुंचने का वक्त है। चलो। क्या मतलब तुम्हारा कि दरवेश जबरदस्ती जहाज छीन कर ले गया? क्या तुम लोग एक बूढ़े को काबू नहीं कर सके? वो अपने आदमियों के साथ आया था, हम नहीं जानते थे। अचानक से हम पर हमला कर दिया। हमें जहाज से बाहर फेंक दिया। जब होश आया तो जहाज नहीं था। किसी के जहाज को जबरदस्ती ले जाना, उसकी गैरत पर हमला करना होता है। तुम लोगों ने मेरी गैरत की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं। जनाब शहबाज, दफा हो जाओ मेरे सामने से। उरूज और हिजर अपनी हद पार कर रहे हैं। अगर हमने उन दोनों के सरों को नहीं कुचला तो वो लोगों के सामने हमारे सरों को झुका देंगे। तुम्हारे आने से पहले हायरब आए और कलच कप्तान के नरम रवैयों ने उन्हें बिगाड़ कर रख दिया था। वो समझते हैं वो जो चाहे कर सकते हैं। इस कंदरिया पे मेरा इख्तियार है। तुम्हें क्या लगता है मैं उनकी हरकत का हिसाब नहीं लूंगा? तुम्हारी मिल्कियत चोरी की गई। तुम इसके लिए जो चाहे कर सकते हो शहबाज आफंदी। उन्होंने मेरी साख को बर्बाद कर दिया। उन्होंने मेरे वकार को भी मजरू किया। याद रखना उस दरवेश को
और उस हेजर को जो उन लोगों ने मेरे साथ किया उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी उन दोनों को। सुबह खैर कसाई भाई। बहुत शुक्रिया खातून, कहिए क्या मदद कर सकता हूँ? माशाल्लाह, गोश्त तो ताज़ा लग रहा है। किसका गोश्त है? ये सारा असली भेड़ का गोश्त है। पहली बार है ये। मैं भेड़ के गोश्त को चमड़े जैसा देख रही हूँ। बकरे के गोश्त को भेड़ का बताकर बेच रहे हो। लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। मेरा वक्त जाया मत करो। गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम जानते हो बकरे के गोश्त को भेड़ का बताकर बेचना जुर्म है। हाँ, लोगों को खराब गोश्त बेचते हो, इस बात की शर्म नहीं है तुम्हें? जानते भी हो इस जुर्म की सजा क्या है? बात सुनो खातून, बिला वजह मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। बेईमान दुकानदार, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप कौन होती है हमारे दोस्त को मारने वाली? ऐसा लगता है कि पूरे बाजार में ही धोखाधड़ी का राज फैला हुआ है। क्या तुम इस बेईमान को बचाने के लिए मेरा सामना करने आए हो? तो आओ, कदम बढ़ाओ, सामना करो मेरी तलवार का। तुम्हारे टुकड़े न कर दिए तो कहना। रुक जाओ। हो कौन तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ? सब अपने काम पर जाओ, चलो। मोहतरम अमीर आ रहे हैं। फिरोजा, सुल्ताना, आप चाहती हैं आपके आते ही आपका नाम गूंजने लगे। मैं अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर दुकानदारों का जायजा ले रही थी, लेकिन यहाँ तो धोखेबाजी का राज है। स्कंदरिया जैसी जगह पर ऐसी रुस्वाकुन हरकतें। हमें लगता है आज तक स्कंदरिया को आप जैसे अमीर की जरूरत यकीनन थी, लेकिन आज के बाद यहाँ सिर्फ हमारा नाफिज किया गया निजाम ही चलेगा। जिस तरह हम जहां भी गए वहां चलाया। हम स्कंदरिया की सूरत बदल देंगे। हम ऐसा ही करेंगे सुल्ताना। अब जबकि आप यहाँ आ चुकी हैं, हम दोनों मिलकर इस जगह को भी जन्नत का नमूना बना देंगे। जब आपका रुतबा बढ़ता है, वो मकाम हासिल करते हैं जिसके मुस्तहिक हैं, तो दुनिया खुद ब खुद मेरे लिए जन्नत का नमूना बन जाती है।
मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, और उन्होंने तुम्हें कत्ल कर दिया। मेरे अंदर की आग गम की आग नहीं है, अब ये इंतकाम के शोले बन चुके हैं। भाई, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं भाभी को नहीं बचा सका, माफ कर दे मुझे। सर ऊंचा करो मेरे शेर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये वक्त सर झुकाने का नहीं, बल्कि सर उड़ाने का वक्त है। जिन्होंने हमें पकड़ा था उनके पीछे अपने जंगजू भेज दिए थे। बहुत जल्द उनकी खबर आ जाएगी। ये वक्त उन कमीनों से उनकी मज़मूम हरकतों के हिसाब लेने का वक्त है। इस कमरे की अच्छी तरह हिफाजत करना गुलेम। यूनिता के तमाम काम और आम दस्तावेजात सब यही हैं। सिर्फ हम दोनों के अलावा यहाँ इस कमरे में आने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि कोई बेवकूफी सरजद हुई तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। यहां से जाओ गोलेम। मैंने कहा जाओ गोलेम। इजाबेल, क्या हुआ है तुम्हें? अब तक कहां थी तुम? मेरे सामने अदाकार मत बने। उरूज और मुझे आपने यूनिता के जाल में फंसाया। ये आप ही थे, मैं जानती हूं। कैसा जाल? खुदा के वास्ते इजाबेल, तुम मेरी दुख्तर हो। इसके अलावा यूनिता की एक अहम फर्द में से एक हो। वो क्यों तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाएंगे? उनका दावा है कि मैंने गद्दारी की थी। अब ये अदाकारी रहने दीजिए बाबा। आपके इल्म में लाए बगैर मुझ पर तशद्दुद नहीं कर सकते थे, और वो इतने घटिया हैं कि उन्होंने देस्पीना को मारने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, जबकि वो कुछ नहीं जानती थी। मैंने उरुज से कहा भी था कि यूनिता के मामलात में टांग ना अड़ाए, इसीलिए बीवी को गवा बैठा। और तुम्हारा क्या मामला है इजाबेल? उन्होंने तुम्हें क्यों अगवा किया था? क्या तुमने यूनिता से गद्दारी की? जो मेरा था वो हासिल करना था मुझे। अपने भाई को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती थी, और कुछ नहीं। यानी तुमने यूनिता के मामलात में दखल अंदाजी की, जैसा उरुज ने किया। यानी तुम दोनों ही काफी अरसे से सजा के मुस्तहिक थे। लानत हो यूनिता पर। आपको लगता है मैं इस सब की मुस्तहिक थी? आपने अपने हाथों से मेरे भाई को एक कैदी की हैसियत से उनके हवाले किया। अब मुझे भी कुर्बान करने की इजाजत दे देंगे उन्हें? यही बात है ना? अगर मुझे मालूम होता कि तुमने यूनिता से गद्दारी की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें उनके हवाले कर देता। तो मार डालिए मुझे। वैसे भी यूनिता को लगता है कि मैंने उनसे गद्दारी की है, तो चलिए मुझे मार डालिए। चले? अगर किसी दिन उन्होंने मुझसे इसका मुतालबा किया तो खुशी से मारूंगा। तुम एक गद्दार हो। आज के बाद से
मैं तुम्हें यूनिता के किसी भी काम में मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगा और तुम दोबारा इस कमरे में कभी दाखिल नहीं हो सकोगी, क्योंकि एक गद्दार यूनिता के दस्तावेज को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, अगर मैंने तुम्हें दोबारा उरुज के साथ देखा तो पलक झपके बगैर तुम दोनों को मार दूंगा। तो ये बात है बाबा, यहां मौजूद तमाम कागजात यूनिता के लिए बहुत अहमियत रखते हैं ना? ठीक है तो फिर तुम्हारा जख्म कैसा है? ठीक हुआ? तुमने ऐसा नुस्खा तैयार किया था जिसने न सिर्फ जहर को खत्म किया, जख्मों को भी ठीक कर दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या अब तुम मुझे बताओगी कि कौन हो तुम? उस किताब का इल्म तुमने कहां से सीखा और तुम उस जजीरे पर क्यों रहती थी? ये तो वाज़ेह है कि इतने अरसे में सिर्फ तुम ही मुझे क्यों तलाश कर पाए। तजस्सुस इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अगर फितरत के बारे में तजस्सुस ना होता तो मैं मौत और इल्म के बीच में यूं कूदता? अब मुझे राज के बारे में बताओ जो तुम जानती हो। किताब के मामले को हल करने से पहले थोड़ी मश्क हो जाएगी। किताब कहाँ है? सिकंदरिया में। जैसा मैंने कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं। जब तक कि किताब ना देख लूं, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ये बात है। अगर एतमाद नहीं है तो फिर मेरे साथ सफर क्यों कर रही हो तुम? एतमाद की बात नहीं है, उसूल की है। तो आसमानी आंखों, परियों के बालों जैसी बेलों वाली के उसूल इतने सख्त होते हैं? तुम मेरा नाम और मकाम जान चुके हो। तुम्हारे लिए मेरी किताब देख लेने तक यही काफी है। सब्र करने की कोशिश करो, अभी हमारा सफर तवील और तूफानी है। सिल्वियो कहाँ है? जनाब, सिल्वियो यहाँ नहीं है। उन्होंने तुम्हें अंदर आने से मना किया है, तो फौरन निकलो यहाँ से। इलियास, ये कुत्ते हमारा रास्ता रोक रहे हैं। तो फिर हम अपने अंदाज से अपना रास्ता साफ करेंगे भाई। वो कुत्ता दुम दबाकर भाग गया यहां से। उरूज, यहां नीचे एक कमरा है। यूनिता के तमाम अहम दस्तावेजात वहीं रखे हैं, लेकिन एहतियात से। शायद वो उन्हीं दस्तावेजात को देखने में मशगूल हो, और हो सकता है कि तुम भी उन दस्तावेजात को देखना चाहोगे। ये वो दस्तावेजात हैं जिनमें यूनिता की जान है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है।
अब हमें इजाजत है। मुझे यूनिता के जाल में फंसाना काफी नहीं था जो आप मेरी जान लेने वाले थे कुत्ते। मैं समझा कोई और आया है इसीलिए मैंने गोली चलाई थी। झूठ पर झूठ उगले जा रहे हो। तुमने मेरी बीवी को मार डाला, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। चलो फौरन बताओ मुझे वो कौन आदमी था जिसने मेरी बीवी की जान ली? कहां मिलेगा वो मुझे? नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। तुम यूनिता के खास आदमी और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते? हाँ, मैंने तुमसे कहा था यूनिता के मामला से दूर रहो और अब मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो यहाँ आकर। न सिर्फ तुम पर बल्कि तुम सब पर गुस्सा निकालूंगा। अब मौत तुम सबका मुकद्दर बन चुकी है। आज से तुम अपनी हर ली जाने वाली सांस पर पछताओगे। कागजात बाहर निकालो। क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो। नहीं, तुम यहीं रुको। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो ये यूनिता के अहम दस्तावेजात हैं, हाँ? जला दो इन सबको और इसकी तकलीफ तुम्हें और यूनिता को जलाकर राख कर देगी। नहीं नहीं उरुज, ऐसा मत करो। वो मुझे मार देंगे, वो मुझे तबाह कर देंगे। उरुज, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मत करो ऐसा। जो मुझे चाहिए तुम नहीं दे सकते, मैं खुद ले लूंगा। यह आग तो सिर्फ एक आगाज है। अभी तो तुम देखोगे मेरे इंतकाम की आग कैसे तुम सबको जलाकर राख करती है। नहीं, मत करो ऐसा। नहीं, 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 नहीं करो ऐसा उरुज। नहीं उरुज, नहीं, 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 नहीं। खुशामदीद, बिलाखिर तुम आ गए। हवा को अपना साथी बनाकर लहरों पर गुजरते हुए हमारी मदद करने को आप जो हिस्से बन गए। क्या वो लड़की मिल गई तुम्हें? मिल गई, वो भी यही है। ये रही राज की रोशनी मरियम। बाबा, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कुतुब खाने की तलाश है। पुरानी सिकंदरिया से चुराई हुई किताबें वहां रखी जिनकी मुझे काफी अरसे से तलाश है। क्या आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? अगर जानते हो तो मुझे बताओ, मैं कीमत दूंगा। नहीं, मैं नहीं जानता। भला किताबों से मेरा क्या वास्ता? अब ना डिस्काउंट मेस। मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी से बात मत करना। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस जुमले का क्या मतलब है बेटी? सब कुछ सीखे एक चीज से। और तुमने ये क्यों कहा था? अहम कुतुब
कुतुबखानों पे ये जुमला दर्ज होता है। आप जो किताबें ढूंढ रहे हैं वो उस कुतुबखाने में मिलेंगे जहाँ ये जुमला लिखा होगा। वाह, इल्म के लिए तुम कितनी पुरजोश हो बेटी। ये तुम्हारी आंखों की चमक से जाहिर हो रहा है। तुम जैसा अनमोल हीरा इस जाहिल गुलाम के पास नहीं होना चाहिए। फिक्र मत करो बेटी। इस बच्ची को लेने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 20 काफी होंगे। ये लो पकड़ो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? मारिया। मारिया, मारिया, क्या तुम इल्म की तलाश के सफर में मेरे साथ चलोगी? बताओ। तो फिर आ जाओ। तो तुम जानती हो कुतुबखाना किसे कहते हैं? इसका मतलब तुम बता सकती हो कि वो कहाँ है? मरियम मेरी बच्ची, कितने अरसे से ना ही तुम्हारी कोई खबर आई और ना ही सुराग मिला। तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया बाबा, लेकिन भागना जरूरी था। मुझे अपने सुराग छुपाने थे। शुक्र है हम मिल गए। शुक्र है। आपके राज तो किताब के मौम में से भी कहीं ज्यादा उलझे हुए हैं दरवेश। अगर मरियम वो है जो किताब के राज को जानती है, तो उसके सौतेले बाप की हैसियत से आपको कैसे मालूम नहीं हुआ? तो तुम लोग सब मिलकर यहां खड़े हो। हमारे जहाज को अगवा करने का खमियाजा अदा करना पड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ शाहबाज के जहाज को जबरदस्ती अगवा करने की तफ्तीश की जाएगी। क्या तुम्हारा काम सिर्फ हमें गिरफ्तार करना और हमारे खिलाफ तहकीकात करना है? हमने कोई जहाज अगवा नहीं किया, सही काम किया। हमने किए हुए वादे को पूरा किया। किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ, दरवेश बने फिरते हो और बदमाशी के काम करते हो, लेकिन तुम्हें अब सबक सिखाना पड़ेगा। शहबाज भाई, दरवेश से इस तरह बात मत कीजिए। क्या अब मैं तुमसे पूछूंगा कैसे बात करनी चाहिए? क्या ये बदमाशों का सरबराह नहीं है? जबान संभाल के बात करो। दरवेश ने इत्मीनान से बात की थी। मेरा सामना किए बगैर तुम यहां से किसी को नहीं ले जा सकते। देख लो हम इसे यहां से कैसे ले जाते हैं। डाकुओं, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। मेरे भाई पर तलवार उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना इसी तलवार से तुम्हारा सर तनसालक कर दूंगा। गुस्ताख बेहुदा आदमी, तुमने किसी की मिल्कियत चुराई और सिकंदरिया के अमीर पर हाथ उठाया। इसका मतलब तुमने ममलूक रियासत पर अपना हाथ उठाया। क्या इसने अपनी तलवार निकाली थी जो तुमने अपनी तलवार इस पर तानी? तुम भी इन लोगों की तरह गुनाहगार हो। तुमने जहाज चुराया। क्या तुम सब डाकुओं का कोई गिरोह हो? शाहबाज ने भी अपने वादे से मुकरने की कोशिश की थी, वो भी जानबूझकर, ताकि उस जजीरे से वापस ना आ सकूं मैं। लेकिन हमने उस किए गए वादे को पूरा किया। अब उसका कुत्ता बनकर तुम हिलाने के बजाय चले जाओ यहां से। ये लोग अपने साथ साथ घटिया बदमाशों को भी शहर में ले आए। क्या सिकंदरिया की अब यही हैसियत है मोहतरम अमीर? तुमने घटिया बदमाश किसे कहा? हाँ?
इस सल्तनत में कोई अपनी हद से वाकिफ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ममलूक सिपाही पर हाथ उठाने की? छोड़ दो इसे। हुमा खाला। खाला? उरूज वहां है और हिजर जहां गया था वहां से वापस आ गया है। और वो लड़की कौन है वो? मैं नहीं जानता जनाब। मैं इसे पहली बार देख रहा हूं, मगर जाहिर है वो उन लोगों की बहुत ही करीबी है। अजीब बात है, ये पहली बार है कि कोई पहली नजर में मेरे जहन पर तारी हो गया है। खैर, ये इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। चलो चलकर सोचते हैं कि सोने को दोबारा कैसे हासिल किया जाए। चलो। तुमने इतनी जुर्रत कैसे की स्कंदरिया की अमीर की खातून पर तलवार तानने की? अगर तुम ममलूक अमीर की खातून हो तो मैं उस्मानिया रोमालिया के सरदार की खातून हूँ और इन शेरों की खाला। तुम उन खवातीन की बेहुरमती नहीं कर सकती जिनका हमसे ताल्लुक हो। ये तुम्हारा रोमेली नहीं है, स्कंदरिया है। यहाँ पर हुक्म हमारा चलता है। अगर तुम्हारी हुक्मरानी जुल्म है तो उस्मानिया हुकूमत तलवार का इंसाफ है। चलो अब इस लड़की को छोड़ दो। इस लड़की को तो नहीं छोड़ूंगी, साथ ही तुम्हें जिंदान में फेंकवाऊंगी। क्या तुम चाहती हो कि उस्मानियों को यहाँ तुम्हारे जुल्म के बारे में इत्तला दूं और उन सियासतदानों को जो हमारी इज्जत करते हैं कहूँ कि यहाँ आकर कार्रवाई करें और फिर इस मामले को काहिरा महल में ले जाए? तब तुम अपने शौहर को इस मनसब से हटते हुए देखना। मामला हाथ से निकलता जा रहा है मोहतरम अमीर। मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ औरविच। एक दिन मैं अपनी इसी तलवार से बदला लूंगा जो तुमने फेंकी थी। तुम पे हिजर आफंदी, तुमसे भी बदला लेकर रहूंगा मैं। भौंकना बंद करो और जाओ जाकर अपने जहाज की सफाई करो। जानते हो हम समुद्री तूफान में सफर करके आए हैं। खुशामदीद खाला। मेरे शेर। खाला। मेरे बेटे। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आप हमसे मिलने आई हैं ना खाला? नहीं मेरे शेर, मैं यहाँ मुस्तकिल रहने आई हूँ।
चलो घर चलते हैं, वहाँ बात करेंगे। तुम्हें यकीन है कि हम सिकंदरिया में उस लड़की को पकड़ लेंगे, जबकि ये काम वीरान जजीरे में भी नहीं कर पाए थे? हमारे पास और कोई चारा नहीं। या तो हम उसे काबू करें या फिर उसे किसी तरह किताब के मुअम्मे को हल करने से रोकें। हम उससे पहले कैलिमिनोस नहीं लौट सकते। ये लांती इज्जत ने हमला किया है या कोई और है? ये हिजर की लानत नहीं, सीजर की लानत है तुम पर ब्रूटस। फजूल बातें बंद करो पेत्रो। हिजर ने उस लड़की को तलाश कर लिया जो किताब के मुअम्मे को हल कर सकती है। हमें उस लड़की को रोकना होगा, इसीलिए हम यहाँ आए। अच्छा, तो ये वो पुरस्कार लड़की है जो किताब के मुअम्मे को हल कर सकती है? हैरत अंगेज, वो बहुत हैरत अंगेज लड़की है। उस लड़की में ऐसी अजीब क्या बात महसूस की तुमने? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, छोटे ब्रूटस। जाहिर है अब तक तुम उस सोने के लिए उरूज के पीछे हो। चाहे तुम्हारे दिल से मेरे लिए शदीद नफरत की चिंगारियां उठ रही हैं, मगर हमारा मुकद्दर एक ही है। हम दोनों एक ही मकसद के पीछे हैं, हिजर और उरूज। हमें उन लोगों को शिकस्त देने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। चलो, कम से कम यहां तो मिलकर हम काम कर लें पेत्रो। मुझसे गद्दारी करके तुम बहुत पहले ही इस मकसद को रोन चुकी हो डिएगो। मैंने तुम्हारी जान न लेकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब यहाँ से जाओ और जो कर सकते हो करो। अगली बार मैं इतनी रहमदिली का मुजाहरा नहीं करूंगा। फिर तुमने हमारे आदमियों को क्यों मारा? ये सब मुकद्दस ईसाई जंगजू थे। उन्हें मुकद्दस ईसाई जंगजू कहना खुदा की तौहीन करना है डिएगो। अच्छी तरह याद रखो, ये वो झूठे धोखेबाज थे जिन्होंने मुझसे गद्दारी की, और बस। ना मैंने ना उन्होंने, हम में से किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने सिर्फ अपनी जिद की वजह से मेरी नेक नियति पर शक किया। अब से सबके अपने अपने मकसद होंगे। बहुत अफसोस हुआ भाई। अल्लाह सब्र दे। आमीन मेरे भाई, आमीन। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। शुक्रिया खाला। इस वक्त मेरे जंगजू जिम्मेदारान का पता लगा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उन्हें पकड़कर इंतकाम लेंगे अपना। हाँ, तो आपने कहा था तफसील से बताएंगे। कहिए, हम सुन रहे हैं। जानते हो, मेरे शौहर और मेरे दोनों बेटे सरहद की जंग में शहीद हो गए थे। तब से लेकर आज तक
रुमेली में अकेली रह रही थी। सरहद के इलाके काफी सख्त मकामात हैं। मकसद तवाना रहना है। बाज लोग मकसद को जिंदा रखने के लिए खून बहाते हैं। बाज लोग यही काम जान देकर करते हैं। अल्लाह मरूमीन को मग़फ़िरत और पसमानदगान को सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं हैं सिवाय तुम लोगों के, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने खाला। अम्मी की वफात के बाद आप ही तो हमारी अम्मी थी। दसपीना के जाने के बाद से हम भी यहां अकेले रह गए थे। हमें भी मां की जरूरत थी जो घर की देखभाल कर सके। आप सही वक्त पर आई हैं। जानते हो ना, हमारे सोना देने के बावजूद उन्होंने हमें जहाज देने से इनकार कर दिया था, तो मैंने उस सोने से हवेली खरीद ली ताकि हम सब मिलकर वहां खानदान की हैसियत से रह सकें और हम अपने काम भी वहीं से कर सकते हैं। अब से खाला हुमा हवेली की सरबराह होंगी। इंशाल्लाह अरूज, हम एक दूसरे का साथ देंगे और हमारा घर सबसे मजबूत होगा। इसके अलावा मैं हवेली में आराम नहीं करूंगी। सिकंदरिया तिजारती मरकज है, यहाँ अपना कारोबार शुरू करना चाहती हूँ। और चूंकि अब यतीम खाना भी खाली हो चुका है, तिजारत के लिए वो जगह मुनासिब रहेगी। घटिया डाकू ने मेरी सरजमीन पर मेरे हाथ को झटक दिया। हाँ? मैं उस उरूज से ऐसा इंतकाम लूंगा कि उस्मानी रियासत तो क्या, पूरी दुनिया मिलकर भी उसे मुझसे नहीं बचा सकेगी। आपने बहुत अच्छा फैसला किया था मोहतरम अमीर। वो मसला सियासी बुरहान के काबिल नहीं था। वो तुम जैसे लोगों की रहमदिली की वजह से आज डाकू बन गए हैं। और ये मुझे मशवरा दे रहा है। दबाओ जाओ यहां से फौरन। आप एक अजीम अमीर है काराबे। वो चाहे भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस इतना करें आप कि कुछ देर के लिए सब्र करें, फिर एक ही वार में उसका काम तमाम करते हैं। मैं ऐसा ही करूंगा सुल्ताना, हम ऐसा ही करेंगे। इस सफर में बहुत से लोगों को कुचला है, तब जाकर ये मंजिल नसीब हुई। अल्लाह ने चाहा तो हम इन्हें भी धूल चटा देंगे। बस परेशान मत हो आप। आज के बाद इस्कंदरिया के सारे तिजारती मामलात मैं देखूंगी। हर जगह, हर मामले पर सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा सुल्तान। मेरा सब कुछ सिर्फ तुम ही हो मेरी सुल्ताना। जब तक मेरी अजीम खातून मेरे साथ है, हर शय को अपने बस में कर सकते हैं।